Hello everyone. So today we'll start with the new book which is solid state physics. ठीक है, हमने पहले क्वांटम फिजिक्स जो है उसको कंप्लीट किया. अब फिजिक्स में एक और बुक है which is solid state physics. ठीक है, ये जो बुक है solid state physics, इसका जो सिलेबस है it comprises of 3 units. This is unit 1, unit 2 and this is unit 3. जो बुक हम इसके लिए रेफर करने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट के लिए हम मोस्टली मॉडर्न की बुक रेफर करेंगे जो हमने क्वांटम फिजिक्स के लिए यूज करी थी. ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जो बुक थी दैट इज बाय मॉडर्न पब्लिशर्स. सेम बुक हम यूज करेंगे फॉर यूनिट 1. देन फॉर यूनिट 2 एंड यूनिट 3 वील यूज आर चांद फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय आर चांद एंड कॉर्पोरेट पब्लिशर्स. ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट के लिए वील यूज मॉडर्न, सेकंड एंड थर्ड यूनिट के लिए वील यूज आर चांद. कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जो आर चांद में बेटर होंगे, कुछ मॉडर्न में बेटर होंगे. वो जैसे जैसे हम वो टॉपिक करेंगे मैं बताती जाऊंगी. ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 1 है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो यूनिट 1 जो है वो हम मॉडर्न से शुरू कर रहे हैं. ये जो है मॉडर्न की बुक है. दिस इज द फर्स्ट यूनिट. और हम क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में? वील स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जो हमारे पास यूनिट 1 है उसका सिलेबस मैंने अभी शेयर किया था. उसमें फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड ग्लासी फॉर्म्स. ग्लासी मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स. So we'll study, first topic is to study the crystalline and amorphous solids. So before starting with crystal structure, you should know what is solid state physics. Physics की एक branch है solid state physics, which is used to study the properties of solids. ठीक है, ये solids जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं. They can be crystalline, they can be amorphous. जो हमें पढ़ना है वी हैव टू स्टडी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना जो है उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है. और जो सॉलिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन को भी हम कह सकते हैं, वो दो तरीके के हैं, सिंगल क्रिस्टल्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन. अमॉर्फस जो है उसको हमें इन डिटेल नहीं पढ़ना, हमें बस इतना पढ़ना है कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो होते क्या हैं. एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, उसके बाद फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे. तो जो ये इंट्रोडक्शन है ये जो है ये इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट यूनिट में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इतने डेरिवेशंस भी नहीं है. फर्स्ट यूनिट बहुत सिंपल है. मोस्टली इसमें जो तुम्हारा आता है वो डेफिनेशंस आती हैं जो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड नो द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. सो वी नो broadly speaking there are 3 states of matter, solid, liquid and gas. अब आज की डेट में अगर हम कहें तो पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस. उसके बाद प्लाज्मा भी आया, सो वी गेट 4 स्टेट्स ऑफ मैटर. धीरे धीरे 7 स्टेट्स ऑफ मैटर हुई. नाउअडेज इट इज 12 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो अगर हम ब्रॉडली बोलते हैं तो हम इन जनरल कह देते हैं दैट देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, ये सब तुमको ऑलरेडी पता है. And we have to concentrate on solids only. So what are solids? We already know the definition of solids. Solids are those which have fixed shapes, while the other two states, that means the liquid and the gaseous state, they do not have any shape. ठीक है, solids जो है उनकी fixed shape होती है, although liquid और gas जो है उनकी नहीं होती. Solids जो है they are basically of 2 types, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या फर्क है ये सब तुम ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. इट इज जस्ट अ रिविजन.
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इन विच देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स जो है सॉलिड्स के अंदर, अगर वो पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, दे आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? अप टू अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑल द एटम्स दे आर पीरियोडिकली अरेंज्ड विद इन द सॉलिड्स। उन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। लेकिन अगर जो अरेंजमेंट है सॉलिड्स का वो पीरियोडिक नहीं है, इरेगुलर है, तो उन सॉलिड्स को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, सो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो periodicity in the arrangement of atoms, although amorphous solids they are irregular in shape. They do not have periodic arrangement, they have irregular arrangement of atoms. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिंगल क्रिस्टल्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सिंगल क्रिस्टल क्या होता है? अगर जो हमारे पास इंटायर सॉलिड है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्रिस्टल। इसका मतलब जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो पीरियोडिक है, और ये जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू द इंफिनिटी। तो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल अगर एटम का अरेंजमेंट पीरियोडिक है तो उसको हम सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं? पॉली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली मींस मैनी। So polycrystalline materials वो होते हैं in which many crystals are joined together and they are separated by a well-defined boundaries. तो जो small crystals हैं उनको हमने लिखा यहाँ, the small crystallites are known as grains, and the boundaries which are separating these small crystals they are known as grain boundaries. Polycrystalline material क्या है? सपोज मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, फिर ये दूसरा क्रिस्टल, ये तीसरा क्रिस्टल, ये चौथा क्रिस्टल, ऐसे डिफरेंट क्रिस्टल्स जो हैं दे आर जॉइंट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। ये जो सिंगल क्रिस्टल्स हैं इनको बोलते हैं ग्रेन्स, और ये जो बाउंड्रीज हैं जो इन क्रिस्टल्स को सेपरेट कर रही हैं, इन बाउंड्रीज को बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं? दे आर दी aggregate of crystallites which are known as grains, and these grains are separated by well defined boundaries. These boundaries are known as the grain boundaries. ठीक है, अब क्लियर है? सबसे पहले we have three states of matter if we broadly speak: solid, liquid and gas. ठीक है, solids are those which have fixed shapes. They are of two types, crystalline and amorphous. Crystalline solids वो होते हैं in which the atoms are arranged periodically. Amorphous solids वो होते हैं जिनमें atoms जो हैं they are arranged irregular. Crystalline solids दो तरीके के होते हैं, single crystals and polycrystalline. Single crystal वो होते हैं जिनमें periodic arrangement of atoms जो है it is extended up to infinity. It consists of only one crystal. And polycrystalline materials वो होते हैं which consist of many crystals. These crystals are known as grains, और इन crystals को जो boundaries divide कर रही हैं या separate कर रही हैं, उन boundaries को we say grain boundaries. तो I hope यहाँ पर सबको definitions clear है, exam में ये definitions आती हैं. What are crystalline solids? What are amorphous solids? What are the types of crystalline solids? What is the difference between crystalline and amorphous solids? What are the characteristics of crystalline solids? What are the characteristics of amorphous solids? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक में से आते हैं. तब इसके बाद what you should know? You should know their examples. ठीक है, crystalline solids क्या होते हैं? जैसे क्वार्ट्स है, डायमंड है, NaCl है, शुगर है, they come under crystalline solids. ठीक है, और amorphous solids कौन से होते हैं?
अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास हो गया रबड़, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के। तो एग्जाम में जो है इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल्स वो सब याद रखने हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब अमॉर्फस हो गए। जो हमारे पास डायमंड है, रॉक सॉल्ट है, क्वार्ट्ज है, ये सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। अब हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स को ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। Now what are crystalline solids? The solids which possess a regular and periodic arrangement of atoms of three-dimensional pattern, they are known as crystalline solids, ठीक है। एग्जाम में जब डेफिनेशन आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आता है तो ये लिखना जरूरी है, इनमें एटम्स जो हैं दे आर periodically and regularly arranged with the three dimensions. Next, it is having the long range order. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है? जो हमारा पूरा सॉलिड है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो अप टू अ लॉन्ग रेंज periodically arranged हैं, और यू कैन से पूरा जितना भी इंटायर वॉल्यूम है सॉलिड का वो पूरा periodically arranged है, ठीक है। और जो हमारे पास अब ये लैटिस वगैरह ये मैं बाद में बताऊंगी, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगी कि क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगी, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स जो है इसके याद कर लो, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे शुगर है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, बहुत सारे क्रिस्टल्स जो है दे आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, एटम्स जो है दे आर रेगुलरली अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशंस थ्रू आउट द क्रिस्टल, और ये जो अरेंजमेंट है इट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इट इज अप टू द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दे आर बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनको याद कर लेना। दे पोजेस यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन, दे आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक मतलब जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट होती है अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, उनमें एटम्स जो है उनका प्रॉपर पीरियोडिक और रेगुलर अरेंजमेंट है, उनमें जो बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो हीटिंग की और वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो जब हम हीट करते हैं सॉलिड्स को तो सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं एट द सेम टेम्परेचर। इस वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इनके जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ऑन हीटिंग ऑल ऑफ द बॉन्ड्स गेट रप्चर्ड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। They are also considered as true solids. So these are some of the properties of crystalline solids. This you have to remember. फर्स्ट यूनिट में तुम्हें काफी चीजें जो है वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, मैं समझा सकती हूँ, याद तुमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव ग्लासी और अमॉर्फस सॉलिड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर दो सॉलिड्स which do not possess a regular and periodic arrangement of atoms. Throughout the solids there is random distribution of atoms. उनको हम ग्लासी और अमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ग्लास, रबड़, ये सब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्लासी सॉलिड्स की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एटम्स जो है दे आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर, so they do not have definite external geometrical shape. तो जो ग्लासी सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। नाउ डेफिनेट एक्सटर्नल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लासी सॉलिड्स क्या हैं? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कुछ पॉइंट, जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टल है,
सॉरी ये एक एटम, सॉरी ये एक सॉलिड है विच इज एमॉर्फस सॉलिड। तो कुछ रेंज तक जो एटम्स है वो periodically अरेंज्ड है, फिर डिसअरेंजमेंट है। सो इट इज ओनली हैविंग द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। Atoms जो है they are not periodically arranged, they are randomly arranged, so it is not having long range order, it is ordered up to a very very short range. ठीक है, so the distribution जो है atoms का it is random and chaotic and they are not bounded by flat surfaces. Next glassy solids में जो atoms है irregularly arranged है, तो जो bonds है they are not equally strong, so they do not have sharp melting point. When we heat the amorphous solids, तो जो weaker bonds हैं वो पहले टूटेंगे और stronger bonds जो है वो बाद में टूटेंगे। weaker bonds जो है वो low temperature पे ही टूट जाएंगे, जो stronger bonds है उनको तोड़ने के लिए high temperature की जरूरत होगी। तो सबसे पहले solid जो है वो soft होगा, then finally वो melt होगा। तो amorphous solids जो है they do not have sharp melting point. Next, they are isotropic in nature. That means जो इनकी physical properties हैं, thermal conductivity, electrical conductivity, etc. They have same values in different directions. Next property, they are considered as super cooled liquids of high viscosity. ठीक है, तो ये कुछ properties है amorphous solids की जो तुम लोगों को याद रखनी है. Now this is important. The difference between crystalline and glassy or amorphous solids, जो पहले बताया था बस उसी को bracketed form में लिखा है. Crystalline solids क्या होते हैं? In which atoms are arranged in regular way. In glassy solids, atoms are irregularly arranged. They have long range order. It has short range order. They have sharp melting point. Amorphous solids do not have sharp melting points. Crystalline solids are anisotropic in character. Amorphous solids are isotropic in character. Crystalline solids are treated as true solids. However, amorphous solids, they are not true solids. यहाँ पे properly इनके examples given है. जो हमारे पास crystalline solids हैं उनके example है quartz, mica, diamond, NaCl, zinc, lead, etc. और जो amorphous solids हैं उनके examples हैं glass, plastic, rubber, sulfur, etc. ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विड क्रिस्टल्स. लिक्विड क्रिस्टल्स जो है इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में लिक्विड क्रिस्टल्स के वो आते हैं लाइक व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages of liquid crystal. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं लिक्विड क्रिस्टल के. 1 सेकेंड. ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है अब हम उसको शुरू करेंगे. तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो क्या होता है? The organic crystalline solids which on heating do not convert directly into liquid phase but at a certain temperature range between the solid and the crystalline phases, they become fluid like and retain their anisotropic property and have long range orientational order are called liquid crystals. So you should know the definition of liquid crystals. Liquid crystals क्या होते हैं? ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनको जब हम हीट अप करते हैं तो ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते. कुछ टेम्परेचर रेंज में ये सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में रहते हैं. ठीक है, जो चेंज है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यूरिंग हीटिंग वो इंस्टेंट नहीं है. सबसे पहले ये उस स्टेट में जाता है जो स्टेट है इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड, और वहां पर ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है. और इस स्टेट में ये जो सब्सटेंस है ये अपनी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है और इसका जो
ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज रहता है, और इस इंटरमीडिएट स्टेट में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये फ्लूइड लाइक हो जाते हैं। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ये फ्लूइड की तरह होते हैं, और ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनको जब हम हीट अप करते हैं तो ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ टेम्परेचर रेंज में ये सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में रहते हैं। इनका जो चेंज है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यूरिंग हीटिंग, इट इज नॉट इंस्टेंट। सबसे पहले ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट पे जाते हैं जो इंटरमीडिएट स्टेट है, और इस स्टेट पे इसकी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रहती है, ये फ्लूइड लाइक हो जाते हैं, और जो इनका रेंज है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही रहता है। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या है, दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं, ग्रेफाइट, डीएनए, सेलुलोज, सिल्क, ये भी एग्जाम्पल है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, एल्काइल, साइनोबाइफिनाइल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, और हमें पता होना चाहिए द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सम लिक्विड क्रिस्टल्स शो अ चेंज इन कलर विद टेम्परेचर, so they can be used in forming the thermometers. So they are used in liquid crystal thermometers. जो मटेरियल यूज करते हैं फॉर मेकिंग लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। ठीक है, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये थर्मोमीटर्स बनाने में भी यूज होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग द कलर विद टेम्परेचर। तो जैसे जैसे कलर चेंज हुआ तो हम एक रेंज बना सकते हैं कि अब टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग thermometers. So this is the first application of liquid crystal. Next, some liquid crystals change the plane of polarization of light. जो लाइट है उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो भी चेंज कर सकता है कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं टू फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है एल्काइल साइनोबाइफिनाइल। इन लिक्विड क्रिस्टल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और पॉकेट कैलकुलेटर्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द ट्यूमर्स इन द बॉडी, और वो लिक्विड क्रिस्टल जिनको यूज करा जाता है टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन द बॉडी वो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं कोलेस्ट्रॉल टाइप लिक्विड्स। और ये जो मेथड है टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन द बॉडी यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल्स, दिस मेथड इज नोन एज थर्मोग्राफी। ठीक है, सो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। अगर एग्जाम में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल, तो उसकी डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो, एप्लीकेशंस लिखो। और सेपरेटली अगर आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, तो वो तुम कर सकते हो। तो हमने अब इसकी थ्री एप्लीकेशंस देख ली। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो इसका डिसएडवांटेज है, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दे रिमेन लिक्विड क्रिस्टल एट सर्टेन टेम्परेचर्स। कुछ टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड क्रिस्टल रहते हैं, उसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको लूज कर देते हैं। अभी मैंने बताया था ना, ये सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, एक इंटरमीडिएट स्टेट में रहते हैं जहां वो सॉलिड और लिक्विड के बीच वाले फेज में होते हैं, जहां वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बन जाते हैं। सो दे रिमेन लिक्विड क्रिस्टल्स ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज दे आर फ्रेजाइल, मींस दे कैन इजीली बी broken. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। अब हम देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो जो एडवांटेजेस हैं लिक्विड क्रिस्टल के, उसके लिए हम यूज करेंगे आर चांद।
क्या 1 सेकेंड यहाँ पे आर्चाम में फर्स्ट यूनिट बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मॉडर्न में से करा रही हूँ. नाउ दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है? Liquid crystals like cholesterol esters, they show a change in color with change in temperature. So this property is used to measure the temperature, and such thermometers are called liquid crystal thermometers. ठीक है, ये इसका एडवांटेज भी है, ये इसकी एप्लीकेशन भी है. इस एडवांटेज की वजह से क्या एडवांटेज है? दैट इट चेंजेस द कलर विद चेंज इन टेम्परेचर. इस एडवांटेज को यूज कर सकते हैं टू make the liquid crystal thermometers. So that is also the application. Now the second advantage है, this is the second advantage, वही जो application है कि some liquid crystals like alkyl cyano biphenyl can change the plane of polarization of light. ये इसका advantage है that some crystals can change the plane of polarization of light. इस एडवांटेज को हम यूज कर सकते हैं इन दी एप्लीकेशन. विच एप्लीकेशन? इन फॉर्मिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज एलसीडी इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, क्लॉक्स, माइक्रो कैलकुलेटर्स, टेलीविजन एटसेट्रा. ठीक है, दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल which gives the another application of liquid crystal. Now the third advantage of liquid crystal is it liquid crystal cells जो होते हैं, जब हम liquid crystal की help से cells बनाते हैं, they consume less power, they are cheap and easy to manufacture in any size and shape and a variety of colors. ठीक है, so this is the another advantage of liquid crystal. और इसको हम एक एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल जो है इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग लिक्विड क्रिस्टल सेल्स. इसका एडवांटेज क्या है? इट कंज्यूम्स लेस पावर, इट इज चीप एंड इजी टू मैन्युफैक्चर इन एनी साइज एंड शेप एंड अ वैरायटी ऑफ कलर्स. पर इसका डिसएडवांटेज क्या है इन सेल्स का? दे ऑपरेट इन अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज. ठीक है, ये मैंने एक डिसएडवांटेज बताया था. ठीक है, वही डिसएडवांटेज जो है यहाँ पर है कि अप टू अ सर्टेन रेंज दे रिटेन एज लिक्विड क्रिस्टल. ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज. सो वी हैव 3 एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, 2 disadvantages of liquid crystal and 3 applications of liquid crystals, and we have so many examples of liquid crystal. So I hope now you are clear with the definition of liquid crystal, the examples, the applications, the advantages and disadvantages. ठीक है, इसको जो है अपनी बुक में लिख लेना. जो एडवांटेजेस है वो मैंने आर्चान में से बताए हैं, डिसएडवांटेजेस जो है वो मैंने यही बुक में लिख रखे हैं. ठीक है, तो इसको देखकर अपनी बुक में कॉपी कर लेना. दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आता है. व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. ठीक है, now next what we'll study now, the crystallography. crystallography word कहाँ से आया? crystalline solid से. तो जो स्टडी हम करते हैं the properties of crystalline solids, that is known as crystallography. So this is the another branch of science which is the science of crystallography, the study of geometric form. ये तुमने 12th में पढ़ा है ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का. So that comes under crystallography, the study of the geometric form and also the physical properties of crystalline solids by using X-rays, electron beam and neutron beams etc. constitutes the science of crystallography. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मैंने आज सिलेबस जो है वो बता दिया. सबसे पहले हम यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं और जो बुक हम शुरू कर रहे हैं फॉर यूनिट 1 इट इज मॉडर्न. ठीक है,
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से हमें सिर्फ सॉलिड पढ़ना है। सॉलिड दो तरीके के हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, जिसमें से हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी को क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। फिर हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स और डिफरेंसेस देखे। फिर हमने देखा व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है देयर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल क्रिस्टल्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल होता है, सिंगल क्रिस्टल जो हमारे पास सॉलिड है, इट इज ओनली ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल हैविंग द इनफाइनाइटली लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर made up of the large number of crystals joined together. जो crystals हैं they are known as grains, और जो boundaries हैं which are separating these grains or crystals, they are known as grain boundaries. ठीक है, so from next class onwards we'll start with the study of crystalline solids, that is crystallography.